इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, ये है अमेरिका का अनमैन्ड फाइटर जेट YFQ-42A CCA। ये फ्यूचर फाइटर जेट अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल होने के लिए करीब करीब तैयार हो चुका है। चीन ने भी अपने अनमैन्ड फाइटर जेट GJ-11 शार्प सोर्ड की डिप्लॉयमेंट शुरू करने की भी खबरें आ रही हैं। और अब फ्यूचर एयरक्राफ्ट की फील्ड में जल्दी ही एक और महारथी कदम रखने वाला है। इसी महारथी के बारे में आज का ये वीडियो है। खबर यह आई है कि फाइटर एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, मिसाइल से लेकर दूसरे कई डिफेंस प्रोडक्ट्स और वेपन्स बनाने वाली दुनिया की बहुत बड़ी और दिग्गज कंपनी साब स्वीडन का पहला अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने जा रही है। यानी अब एयर बैटल एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट लेवल, जहां फाइटर जेट्स अनमैन्ड होंगे, पायलट की जरूरत नहीं होगी और ऐसे फाइटर जेट्स की रेस शुरू हो चुकी है। स्वीडिश कंपनी साब ने 14 अक्टूबर को एक प्रेस रिलीज जारी की और इस प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया कि स्वीडन की MFW यानी स्वीडिश डिफेंस मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फ्यूचर फाइटर जेट बनाने की स्टडी के लिए ऑर्डर्स मिले। और केवल स्टडी नहीं, बल्कि मैन्ड अनमैन्ड सॉल्यूशन के साथ साथ उनके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेशन की भी बात इसमें शामिल है। इसके लिए कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन 238 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का एक बजट भी अप्रूव किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में अनमैन्ड फाइटर जेट्स के डेवलपमेंट की बात कही गई है और सही मायने में वैसे जेट्स ही अब फ्यूचर जेट्स हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद साब अब एयरफ्रेम डिजाइन, सेंसर इंटीग्रेशन और डेटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर काम करेगी। साब के प्रोजेक्ट में 1 टन से कम वजन वाले लो कॉस्ट सबसोनिक अनमैन्ड प्लेटफॉर्म, 5 टन वजन या इससे अधिक का सुपरसोनिक अनमैन्ड प्लेटफॉर्म और एक मैन्ड फाइटर जेट शामिल है। साहब वैसे ग्रिपन बनाती है, याद रखिएगा ये, और ग्रिपन बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है। तो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के बारे में जो बात निकलकर सामने आ रही है, साब अपने मौजूदा फाइटर जेट ग्रिपन के कई सिस्टम्स को नेक्स्ट जेन फाइटर जेट में भी इस्तेमाल करने वाली है, जैसे इंजन, व्हीकल आर्किटेक्चर और एवियोनिक्स। लेकिन इसे स्टेल्थ बनाने के लिए इसके एयर फ्रेम में बदलाव किए जाएंगे, जैसे इसके कनार्ड्स हटा दिए जाएंगे और वेपन बे को पूरी तरह से इंटरनल कर दिया जाएगा। असल में स्वीडन का प्लान यह है कि 2040 तक मौजूदा फाइटर जेट ग्रिपन को रिटायरमेंट दे दी जाए, इसलिए वो इसका एक मजबूत और दमदार ऑप्शन तैयार कर रहा है। ग्रिपन फाइटर जेट हो, नेवल कॉम्बैट सिस्टम्स हो या फिर एयरबॉर्न रडार, साब ने अपनी इनोवेशन और शानदार प्रोडक्ट से दुनिया के डिफेंस मार्केट में मजबूत जगह बनाई हुई है। साब के ही एवैक्स जो है वो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है। उसके प्रोडक्ट्स, जो साब के प्रोडक्ट्स हैं, स्वीडिश कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स बैटल प्रूवन है। इसलिए उम्मीद तो यही है कि जब साब का अनमैन्ड फाइटर जेट हवा में उड़ान भरेगा तो वो अमेरिका और चीन के अपने जो कंटेंडर्स हैं उनको बहुत कड़ी टक्कर देगा। इधर भारत भी पूरी तैयारी कर रहा है, जैसे घातक बहुत जल्द आपको आएगा। अनमैन्ड स्टेल्थ ये होगा, ड्रोन कह लीजिए अब या फाइटर जेट कह लीजिए एक तरह से। तो अभी देखते हैं। और भारत भी, ऐसा नहीं कि भारत इस पर काम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, भारत अभी पीछे है और इस पर बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं या जो एयर पावर होगी दिखाने के लिए, वो यही होगी अनमैन्ड फाइटर जेट्स या अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर जेट्स। इससे जान माल की भी बचत होगी और आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आगे जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए। और ये जो मैं आपको रोज रोज ड्रोन्स, अलग अलग हथियारों के बारे में जो वीडियोस बनाता हूँ, छोटे वीडियोस होते हैं लेकिन इनमें जानकारी बहुत अच्छी होती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है इससे। तो आप इन वीडियोस के बारे में क्या कहते हैं? क्या मैं ऐसे वीडियोस आगे भी बनाना जारी रखूं, ताकि आपको नई वेपनरी, नई वेपनोलॉजी से आपको रूबरू होते रहें, आपको जानकारी मिलती रहे। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है बिल्कुल, कोई पैसे नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना भी मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।
जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,